अहमदाबाद में विमान हादसा एक बहुत ही बड़ा हादसा है। अहमदाबाद में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की बुरी तरह से जलकर मौत हो गई। इसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? टाटा साहब। टाटा कंपनी जब से एयर इंडिया को ज्वाइनिंग किए हैं तब से कुछ ना कुछ घटना होते रहती है, लेकिन अहमदाबाद विमान हादसों की मौत हो गई। 242 में 241 लोगों की मौत हो गई। उसकी भरपाई कौन? क्या कानून व्यवस्था इतना कमजोर है एयर इंडिया का कि जब देखो तब कभी भी क्रैश हो जाता है? क्या कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त है कि 2 मिनट में क्रैश हो जाता है? ये पता भी नहीं चलता कि प्लेन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। बहुत बड़ी सवाल है ये, और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे देश के हर नागरिक का है। टाटा जब से ज्वाइनिंग हुए हैं, एयर होस्टेस का पल्ला जब टाटा के पास आ गया है तो बार बार प्लेन हादसा क्यों होता है? सबसे खतरनाक प्लेन हादसा, सबसे बुरी तरह से अगर घटनाग्रस्त हुआ है तो अहमदाबाद से लंदन जाने वाले 242 नागरिकों में से मात्र 1 लोग जिंदा बचे हैं। बाकी बात सभी लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी, जिसमें से गुजरात का पूर्व सीएम रूपाली का निधन हो गया, और एयर इंडिया AI 171 जिसमें से 169 नागरिक, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली थे। उसमें से 107 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी बात जितने भी थे 12 क्रू मेंबर थे। एयर होस्टेज और पायलट उनमें से शामिल थे। पायलट का नाम था सुमित, जो पहले इंचार्ज थे उनका नाम था सुमित, जो 820 घंटा प्रति घंटा के रफ्तार से चलने वाले इंसान थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप में ज्वाइनिंग हुआ एयर होस्टेज, और ये काम होना चालू हो गया। और दूसरा पायलट सिल्वर कुंदन, जो 1100 घंटा प्रति आवर चलाते थे, उनका भी मौत हो गया। जब आग लगी तो पूरा का पूरा फ्यूल भरा हुआ था, पूरा का पूरा फ्यूल भरा हुआ था, और बचने का कोई साधन नहीं बचा। इमरजेंसी भी नहीं हो पाया कि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है, बहुत बड़ी सवाल उठता है, क्या एयर इंडिया में जितने लोग सवार होते हैं या बैठ के जाते हैं उसका जान खतरे में है? सवाल है टाटा ग्रुप से कि जो प्लेन में जाते हैं उनका खतरा है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी क्रैश हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है। ये बहुत बड़ी सवाल है। जिस तरह से हादसा हुआ है, ये 2 मिनट उड़ने के बाद 2 मिनट में गिर जाना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा, इंडियन एयर होस्टेस का सुरक्षा या एयर इंडियन का सुरक्षा बहुत ही गलत है। क्योंकि जांच करने वाले को ही सबसे पहले दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि जांच करने के बाद अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, दूसरे जगह नहीं जा रहा था।
अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, और जो जांच किया होगा वो पूरे तरीके से सही से जांच किया होगा। लेकिन जांच करने के बाद भी रनवे में जाने के बावजूद भी उड़ान करने का 2 मिनट के अंदर क्रैश हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। 2 मिनट के अंदर अगर क्रैश हो जा रहा है, और क्रैश कहां हुआ, प्लेन गिरा कहां, किस बिल्डिंग पे गिरा, तो टकराया बिल्डिंग से। बिल्डिंग जो है अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इसमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं, और शव का जो है डीएनए से पता चलेगा किसका शव है। जिस तरह से जला है, वहां की पुलिस बोल रही है कि पता नहीं चल पा रहा है कि किसका शव है और कौन किसका है। सब जब तक डीएनए चेक नहीं होगा तब तक शव किसी को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दुख की घड़ी है, हमारा देश की दुख की घड़ी है, और हमारे देश में ऐसे दुख कब खत्म होंगे पता नहीं है। ऐसे क्रैश कब होता रहेगा, कभी पटना में, तो कभी नेपाल में, तो कभी अहमदाबाद में। तो ये सब खत्म कैसे होगा, बहुत बड़ी सवाल है। सवाल सुरक्षा पे, सवाल जो चेक कर रहा था, चेकिंग कर रहा था, जो बोल रहा था कि ओके है, उस पे सवाल देश के प्रधानमंत्री पे। क्या प्लेन में बैठने का दायित्व किसी को नहीं है? जो प्लेन में बैठेगा अपने जान का खतरा बना रहेगा। जो लोग प्लेन में बैठते हैं उनका क्या जान का खतरा बना रहेगा? इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग इसमें जाते नहीं हैं। मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको ट्रेन से ही आना जाना होता है। लेकिन प्लेन से बड़े बड़े लोग जाते हैं, उद्योगपति जाते हैं। क्या इतना बुरा तरीके से क्रैश होना, वो भी 2 मिनट के अंदर, रनवे से बाहर निकलते ही अचानक ब्लास्ट हो जाना, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा भरा हुआ था। और बताया जा रहा है कि फ्यूल ज़्यादा भरने की वजह से तापमान ज़्यादा था। आज का तापमान बहुत ही ज़्यादा था, और उस तापमान के वजह से पक्षी का झुंड, बताया जा रहा है पक्षी का झुंड आ गया, और उसके वजह से आग लग गई। और आग इतना ही खतरनाक लगा कि 2 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो गया, और 241 लोगों की मौत हो गई। दुख की घड़ी है, देश की दुख की घड़ी है। बहुत ही एयर इंडिया के जितने भी लोग हैं उनसे प्रार्थना है कि वहाँ पे किन्हीं का गलती अगर होता तो नहीं करते, क्योंकि उसमें से 12 लोग क्रू मेंबर थे, उनको भी मौत जो है उनको शौक नहीं था मरने का। लेकिन जो चेक किया, जो ओके बताया, उनके ऊपर सवाल उठता है। क्या कारण था कि आपने ओके बताने के बावजूद भी